पसीना आ गया। फिर पुष्पिता ने कहा, कड़ाही आग पर जाओ, तेल कड़ाही में जाओ, और जब तैयार हो जाओ तो मुझे बुलाना। कुछ पलों में आवाज आई, मालकिन, तैयार हूं। पुष्पिता ने कहा, ये लो, और उसने अपनी 10 उंगलियां उस उबलते तेल में डाल दी। दूतों की आंखें फटी की फटी रह गई, पर जब उन्होंने देखा तो उनकी सांस रुक गई। उन 10 उंगलियों की जगह 10 बेहद सुंदर तली हुई मछलियां थी। ऐसी सुंदर और सुगंधित मछलियां किसी ने देखी नहीं थी। पुष्पिता ने उंगलियां बाहर निकाली तो उंगलियां वापस आ गई। उसने उन मछलियों को पत्तों में लपेटा और दूतों को दिया। दूत वो लेकर महल पहुंचे। इस बार भी रानी मां ने उन्हें चुप रहने को कहा था, पर जब दूसरी दुल्हन ने जिद की तो उन्होंने बताना पड़ा। दूसरी दुल्हन बोली, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी मछली तलती हूं। शिवांग बोला, अच्छा, तो दिखाओ। दुल्हन ने कड़ाही में तेल गर्म करवाया और पुष्पिता की नकल करते हुए अपनी उंगलियां उस गर्म तेल में डाल दी। जलन असह्य थी और वो चीखते चीखते वहीं मर गई। महल में फिर से शोक छा गया। रानी नगीना ने उन दूतों को कड़े शब्दों में समझाया, तुम लोगों की इन कहानियों ने इस घर की 2 दुल्हनें मार दी। आगे से कुछ नहीं बताओगे, समझे? दूतों ने सिर झुकाकर हाँ कहा। कुछ समय बाद राजा कुरैशी ने तीसरी बार शिवांग की शादी की तैयारी की। इस बार भी बादाम भेजे गए और दूत पुष्पिता के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो ऊपर से आवाज आई, मैं यहां हूं, ऊपर। दूतों ने ऊपर देखा तो पुष्पिता हवा में लटकी थी। वो एक मकड़ी के जाले पर बैठी थी जो खिड़की से छत तक फैला हुआ था। वो बोली, मैं जरा जाले पर सैर कर रही थी, नीचे आती हूं। वो जाले के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरी और दूतों से बादाम लिए। दूत इस बार पक्का ठान चुके थे कि वे महल में कुछ नहीं बताएंगे, पर पुष्पिता ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, इस बार भेंट में क्या दूं? कुछ सोचना पड़ेगा। फिर उसने कहा, चाकू इधर आओ। चाकू उसके हाथ में आ गया। उसने वो चाकू लेकर अपना एक कान काटा। दूत चीखने वाले थे पर उनकी आवाज निकली ही नहीं। उस कटे हुए कान में से एक सुनहरी लेस निकलने लगी। पुष्पिता उसे खींचती रही, खींचती रही। वो लेस इतनी लंबी थी कि लगता था जैसे उसके दिमाग की किसी गहरी जगह से निकल रही हो। जब वो खत्म हुई तो पुष्पिता ने अपना कान वापस कान की जगह लगाया, उंगलियों से दबाया और वो जुड़ गया। उसने वो लेस दूतों को दी और कहा, ये राजा के लिए ले जाओ। दूत महल पहुंचे। उन्होंने वो लेस राजा को दी और चुप रहे। पर वो लेस इतनी असाधारण रूप से सुंदर थी कि हर कोई उसकी उत्पत्ति जानना चाहता था। राजा ने पूछा, रानी ने पूछा और तीसरी दुल्हन ने भी पूछा। आखिरकार दूतों को बताना पड़ा। रानी नगीना ने आंखें तरेरी पर दुल्हन को रोका नहीं जा सका। वो बोली, मेरी सारी पोशाकों पर ऐसी ही लेस है। शिवांग ने कहा, तो करके दिखाओ। दुल्हन ने चाकू लिया और अपना कान काटा, पर उसमें से लेस की जगह इतना खून बहा कि वो वहीं मर गई। महल में तीसरी बार शोक की लहर दौड़ी। 3 पत्नियां खोने के बाद शिवांग बिल्कुल टूट गया। उसने खाना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया और बात करना भी बंद कर दिया। वो अपने कमरे में पड़ा रहता था और उसकी आंखें छत को देखती रहती थी। राजा कुरैशी और रानी नगीना घबरा गए। उन्होंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, पर किसी की दवा काम नहीं आई, क्योंकि शिवांग की बीमारी दवाओं से ठीक होने वाली नहीं थी। वो बीमारी मन की थी, दिल की थी। उसे तो बस पुष्पिता चाहिए थी। राजा ने फिर राज्य के बड़े बूढ़े जादूगरों और ज्ञानियों को बुलाया। उन्होंने शिवांग को देखा, उसकी नब्ज टटोली और आपस में बात की। फिर वे बोले, महाराज, इस युवक को ऐसा जौ का दलिया खिलाना होगा जो 1 ही घंटे के अंदर बोया गया हो, उगाया गया हो, काटा गया हो और पकाया गया हो। यही एकमात्र उपाय है। राजा कुरैशी सुनकर स्तब्ध रह गए। 1 घंटे में जो बोना, उगाना, काटना
और पकाना, ये तो असंभव था। ऐसा तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था। वे परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। तभी उनके मन में पुष्पिता का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि जिसने इतने सारे असाधारण काम किए हैं, शायद वही इस असंभव काम को भी संभव कर सके। उन्होंने पुष्पिता को बुलाने के लिए दूत भेजा। पुष्पिता जब आई और उसने ज्ञानियों की बात सुनी तो वो बोली, मैं ये कर सकती हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझे, उसने बिजली किसी तेजी से काम शुरू किया। उसने हथेली पर जौ के कुछ बीज रखे और जमीन पर फेंके। वे बीज तुरंत जमीन में धंस गए। पलक झपकते अंकुर निकले, पलक झपकते पौधे उगे, पलक झपकते बालियां आई और पलक झपकते वो पक गई। पुष्पिता ने उन्हें काटा, पीसा और 1 घंटे के अंदर जौ का दलिया तैयार था। सब दंग थे। राजा, रानी, दरबारी, नौकर चाकर, सब ने यह देखा और किसी की बोलती बंद थी। पुष्पिता ने राजा से विनती की कि वो खुद ये दलिया शिवांग के पास ले जाना चाहती है। राजा ने इजाजत दे दी। पुष्पिता शिवांग के कमरे में गई। वो बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था। पुष्पिता उसके पास बैठी और उसे आवाज दी। शिवांग ने आंखें खोली। पुष्पिता को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आई जो महीनों से गायब थी। पुष्पिता ने दलिये का एक चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। वो दलिया स्वाद में बेहद कड़वा था। शिवांग ने उसे पिया और तुरंत थूक दिया। दलिये की कुछ बूंदें पुष्पिता की आंख में जा पड़ी। पुष्पिता ने कहा, ये क्या किया? तुमने सूरज की बेटी और एक राजा की नातिन की आंख में थूका। कमरे में जो लोग थे वे सब चौंक गए। राजा कुरैशी जो दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने पूछा, क्या तुम सूरज की बेटी हो? पुष्पिता ने सीधे उनकी आंखों में देखा और बोली, हां, मैं सूरज की बेटी हूं। राजा कुरैशी ने आगे पूछा, और एक राजा की नातिन भी? पुष्पिता बोली, हां, मैं शैलगढ़ के राजा शैलेंद्र की नातिन हूं। राजमहल में जैसे बिजली गिरी हो। राजा कुरैशी की आंखें भर आई। वे बोले, हम ये सोचे बैठे थे कि तुम एक अज्ञात कुल की लड़की हो। अगर तुम सूरज की बेटी हो और राजा शैलेंद्र की नातिन हो, तो तुमसे बढ़कर हमारे बेटे के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या तुम शिवांग से विवाह करोगी? पुष्पिता ने एक पल के लिए शिवांग की तरफ देखा। शिवांग की आंखों में वही चमक थी जो पुष्पिता की आंखों में भी थी। पुष्पिता ने धीरे से कहा, हां, मैं शिवांग से विवाह करूंगी। शिवांग उसी दिन से ठीक होने लगा। उसने खाना खाया, उठकर बैठा और पहली बार महीनों बाद मुस्कुराया। राज्य भर में शादी की खबर फैल गई। माधवपुर में उत्सव का माहौल बन गया। दीपक जले, ढोल बजे और फूलों से रास्ते सजाए गए। शैलगढ़ से राजा शैलेंद्र और रानी आकांक्षा को भी बुलाया गया। जब वे आए और उन्होंने पुष्पिता को देखा तो रानी आकांक्षा ने उसे पहचाना। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर समझ आई और फिर आंसू आए। राजा शैलेंद्र खड़े रहे और उनका सिर झुक गया। भाग्य ने अपना काम किया था और किसी के रोके नहीं रुका था। पुष्पिता और शिवांग का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और उस दिन के बाद से पुष्पिता एक साधारण जीवन जीने लगी। उसकी वे असाधारण शक्तियां जो अब तक उसके अकेलेपन की साथी थी, धीरे धीरे शांत हो गई। उसे अब उनकी जरूरत नहीं थी। उसे जो चाहिए था वह मिल गया था, और जो मिल गया था वो किसी जादू से नहीं बल्कि नियति से मिला था। माधवपुर में वो सुख से रही, शिवांग के साथ रही और उस राज्य को अपने प्रेम और अपनी बुद्धि से और भी समृद्ध किया। शैलगढ़ और माधवपुर के बीच एक नया रिश्ता बन गया था जो पीढ़ियों तक चलने वाला